देखिए बड़ी खबर, अभी अभी एक विशाल नाम की शव जो है यहाँ पर ले जाया गया था, लेकिन अब जो है अगर जानकारी के मुताबिक बात की जाए तो विशाल नहीं है, बिल्कुल वो विशाल का शव नहीं है। और शव किसका है, ये किसका शव है, सबसे बड़ा सवाल जो है इस समय बताते चले कि ये जो शव कुछ समय पहले जो है विशाल का नाम दिया गया था कि विशाल का शव जो है देख सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो यहाँ पर अभी हमने एक दुखद खबर आपको बताई थी कि विशाल कुमार 27 वर्षीय नाम बताया जा रहा था, लेकिन इस समय मॉर्चरी में इस समय हम मौजूद हैं और अभी शव को वापस यहाँ पर ला दिया है, क्योंकि अगर विशाल जिंदा है, अगर विशाल की जान नहीं गई है तो बिल्कुल अगर विशाल नहीं है विशाल अगर जिंदा है तो डेड बॉडी किसकी बॉडी थी, किसकी परिवार क्यों लेकर गया ये डेड बॉडी? हम एम्बुलेंस प्रोवाइड की हमने, और ये सबके सामने कह रहे हैं फ्री एम्बुलेंस प्रोवाइड की, और इन्होंने हमें अप्रोच नहीं किया, हमने इनको अप्रोच किया। जैसे ही डेड बॉडी बाहर निकली, ये विशाल में बताइए विशाल का मामला क्या है? विशाल कह रहा है कि मैं जिंदा हूँ और ये डेड बॉडी किसकी है? ये सोशल मीडिया की ताकत लगती है मेरे को। अगर सोशल मीडिया अगर नहीं है जी जिंदा बोलते जिंदा बात हुई उससे विशाल बॉडी कैसे लेकर गए? बॉडी किसकी लेके गया? ये बॉडी मुझे पता नहीं है। मुझे आप क्या लगते हैं विशाल? आप क्या लगते हैं? मामा लगते हैं। अच्छा, आपने देखा विशाल का फोन आया कोई? साल का फोन नहीं फिर है। कैसे पता आपको विशाल? कैसे पता विशाल जिंदा है आपको? वो मुझे पता कोई नहीं है। नहीं तो फिर आप डेड बॉडी पहले लेकर गए फिर वापस लेकर आए? वो मुझे पता नहीं, जिन्हें और बंदे आए उनको पूछो, मुझे पता नहीं कोई। नहीं पर आपको ये तो बताया होगा ना कि विशाल जिंदा है या क्या है? एक बंदा बोलता मुझे आया फोन, वो जिंदा है। तो ये आपने पहले देखा नहीं था कि बॉडी किसकी है, विशाल की है किसी और की है? दिखाई ऐसे दे रहा था वही। तो आप सिर्फ ऐसे ऐसे देख के शव चले के भी यहाँ पर लेकर आप बॉडी लेकर आए? पता नहीं। जम्मू जेएमसी मॉर्चरी में सब मौजूद है। एक हैरान दे करने वाला अपडेट है। तो चले कि इस अपडेट की बात करें तो कुछ समय पहले विशाल कुमार 27 वर्षीय जो कि स्वांजना का रहने वाला था, ये कहा गया था कि उसकी जान चली गई है। घर वालों से बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि बिल्कुल ये शव उसका है, और जहां जीएमसी से उसे घर ले जाया गया था, लेकिन शव को फिर वापस लाया गया है, क्योंकि अब घर वालों का कहना है कि ये हमारा बेटा नहीं है। सबसे बड़ी खबर है इस समय की, हैरान दे करने वाली खबर है। अगर ये विशाल नहीं है तो ये फिर है कौन? सबसे बड़ा सवाल है। घर वाले वापस यहाँ पर पहुंचे हैं, नहीं पता फिर ये कौन है, ये कौन है मुझे पता नहीं। किसी का फोन आया, किसी का फोन करते हैं हम, कौन है कौन नहीं। बिल्कुल ये बड़ी खबर है और शॉकिंग अपडेट है कि आप सोचिए अगर ये विशाल नहीं है तो कैसे पहचान कर यहाँ से ले जाया गया, और उसके बाद फिर से जो है वापस जीएमसी मॉर्चरी में इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉर्चरी में फिर से वापस यहाँ पर उसे लाया गया है। और सबसे बड़ा एक सवाल जो है ये खड़ा हो गया है कि अगर विशाल जिंदा है या विशाल का ये शव नहीं है, तो अगर विशाल जिंदा है, विशाल का ये शव नहीं है, आप भी विशाल के घर से नहीं, आप नहीं है, हट जाइए। तो फिर सोचिए आप ये कैसी खबर होगी, और हैरान देने खबर है। जीएमसी मॉर्चरी में इस समय मौजूद है। शॉकिंग अपडेट इस समय सबसे बड़ा बताते चले कि मॉर्चरी में शव को यहाँ से ले जाया गया था, और अब साफ तौर से ये कहना है कि ये शव जो है विशाल का नहीं है। और अगर ये विशाल का शव नहीं है तो फिर सबसे बड़ी समस्या अब ये पैदा हुई है कि फिर ये शव किसका है और क्यों जो है विशाल के घर वालों को सौंप दिया गया, कैसे पहचान की गई? हो जाना था तो ये किसी और की है, जो हमें पता लगा ये किसी और की डेड बॉडी है। ये लापरवाही कहाँ कहाँ पे है, जमीन से लेके आसमान तक इसका ये हैरान दे करने वाली करने वाली है। अगर मीडिया नहीं होता, सोशल मीडिया नहीं होता, तो इसका और 2 घंटे के बाद संस्कार हो जाता हो जाता तो फिर हो जाता। फिर जिसका ये बेटा है उनको नहीं मिलता। वो किसका संस्कार करते, उनका कहाँ पे वो अपने कैसे पहचाना? उन्होंने कहा यही विशाल है। लेकिन जब मैंने खुद यहाँ पे अप्रोच करता हूँ मैं हर एक को कि किसी को मेरे की जरूरत है, मैंने इनको कहा कि अगर एम्बुलेंस की जरूरत होगी आप ये नंबर रखो मेरा, और मैं आपको नंबर देता हूँ अपना, फ्री में आपको एम्बुलेंस चलेगी, ठीक है? जो मैं 20-22 साल से काम कर रहा हूँ। इन्होंने मेरे को अप्रोच किया कि पोस्टमार्टम हो गया है, अब एम्बुलेंस लेके जहाँ पे हमने जहाँ पे एम्बुलेंस लाई, डेड बॉडी रखी, जैसे ही हम आनंद नगर में पहुंचे पलोड़ा के आगे, वहां पे हमें कॉल आया जिसको मैंने अपना नंबर दिया था एम्बुलेंस का। उसने कहा बोलता है कहाँ पहुंचे, मैंने बोला आनंद नगर। उन्होंने कहा वहां पे ही रुको, शायद आपको ये डेड बॉडी बाहर वापस लानी पड़े। मैंने बोला क्या? कहता है कि उसका कोई विशाल का या किसी साथी का उनको कॉल आई है कि विशाल जिंदा है। हाँ, मतलब कि कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल से आसमान
तक जो लेवल होता है ना, वहां तक की है जी मुझे पहले ये लापरवाही। बताओ कितनी बड़ी पुलिस लापरवाही है? आज डेड बॉडी यहाँ से- जीएमसी मोर्चरी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई मामूली खबर नहीं है। अब सोचिए, जिस शख्स को विशाल समझकर यहाँ से सुहांजना लेकर जाया गया, अगर वहां पर उसका अंतिम संस्कार हो जाता तो फिर ये जो शख्स है, इसके घर वाले कब से ढूंढते रहते, उनका बेटा, उनका भाई नहीं मिलता। ये एक हैरान देने वाली खबर है। और आप सोचिए, हमने कुछ देर पहले ही खबर की थी और कहा था कि विशाल कुमार, जिसकी उम्र 27 वर्षीय है और बड़ी ब्राह्मणा में एक फैक्ट्री में काम करता था, वहां से गिरा था। घर वालों ने जानकारी दी थी, बिश्नाह हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, बिश्नाह से जम्मू जीएमसी में रेफर किया गया था, जान चली गई थी। 4 दिन से नहीं पता चल पा रहा था। माँ जो है पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, दिमागी तौर से ठीक नहीं है। पिता पहले ही जान जा चुकी है, एक बहन है। लेकिन जैसे ही उनके घर वाले आए, पहचान की, हमने बातचीत की, जानने का प्रयास किया और तभी जानकारी हमें मिली। उन्होंने बताया कि ये ही विशाल है। तब हमने पूछा कि आपने कंफर्म कर लिया, आपको पूरी जानकारी है कि विशाल है? उन्होंने कहा बिल्कुल ये विशाल है। लेकिन उसके बाद जो है, अब थोड़ी देर बाद जो है फिर से एम्बुलेंस लौट के वापिस आ जाती है और जानकारी ये मिलती है कि ये विशाल का शव बिल्कुल नहीं है, ये कोई और है। आप सोचिए, ये खबर मामूली नहीं है। अगर ये विशाल नहीं है, कोई और है, तो ये फिर कौन है और किसके परिवार से ताल्लुक रखता है और विशाल कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल। अगर विशाल ये नहीं है तो विशाल कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल है। पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। पुलिस देखते हैं कितना जल्दी इस मामले को सुलझाती है। फिलहाल जम्मू जीएमसी मोर्चरी की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं और इन तस्वीरों की बात करें तो यहाँ पर हर कोई इस समय परेशान है, दिक्कतों में है और ये सोच रहा है कि कहीं ना कहीं आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है। यहाँ पर जो एम्बुलेंस चालक है, उनसे भी लगातार बातचीत हमारी हो रही है। डर के वो भी डर गए अभी। वो भी डर गए होंगे, शिनाख्त तो उन्होंने ही की होगी शायद। लेकिन ये कैसी लापरवाही है कि डेड बॉडी किसी की, डेड बॉडी मरा कोई और फिर जिंदा सिर्फ एक बंदा इन्वॉल्व थोड़ी है कि बीच में कि एक बंदे की गलती है और डेड बॉडी चले गई। पोस्टमार्टम में ही हुआ ना यहाँ। हाँ, परिवार की गलती है। परिवार का तो शायद था कोई नहीं था, लेकिन जो लोग साथ में आए हैं उनके, गाँव के लोग। हाँ, इन्होंने 2-3 जो लोग गए होंगे तो आइडिया से कहा गया ये बड़ा सेंसिटिव इशू होता है, इसमें आइडिया। आप क्यों वापस ये बॉडी लेकर आए, क्या कहा आपको? हमें ये कहा गया कि जो नंबर था मेरा उनके पास एम्बुलेंस के लिए हमने दिया था, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया कि डगोता था कहाँ पे पहुंचे। मैंने बोला आनंद नगर में पहुंचा हूँ। तो बिल्कुल मैं एक बार फिर आपको ये बताना चाहूंगा कि सोचिए, अगर ऐसा ही चलता रहा जीएमसी में, अगर मोर्चरी में ऐसा चलता रहा या जीएमसी में ऐसा चलता रहा, तो आप सोचिए कल को क्या हो जाएगा, कितने कितने बड़े इंसिडेंट सामने आएंगे। फिलहाल ये इंसिडेंट एक बार फिर से आखिर में आपको बताना चाहूंगा कि शुरू से ये बात क्या है। बात ये है कि सुबह 27 साल का विशाल कुमार, जिसकी बताया जा रहा था कि जान चली गई है, जीएमसी मोर्चरी में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम करने के बाद यहाँ से उसे घर वालों को सौंप दिया जाएगा। घर वाले यहाँ पर पहुंचे और जब घर वाले यहाँ पर पहुंचते हैं तो फिर घर वाले तो बताया जा रहा है होते नहीं है। अब कहते हैं कि हम लड़के के चाचा हैं। हमने जब बात की तो उन्होंने कहा, क्लेम किया कि हाँ बिल्कुल ये हमारे घर का ही विशाल है। तो हमने भी ये खबर आप तमाम लोगों तक पहुंचा दी। इसके बाद पुलिस वालों ने भी बॉडी सौंप दी गई और बॉडी जब घर पहुंचने लगती है, रास्ते में ही एम्बुलेंस चालक को एक कॉल आता है और उसको जानकारी मिलती है कि हो सकता है ये बॉडी आपको वापस यहाँ पर लानी पड़े। और यही हुआ है, फिर से बॉडी को यहाँ पर वापस ला दिया है। और अगर ये विशाल नहीं है तो फिर कौन है, ये तो सवाल है। पुलिस के लिए भी बड़ा चैलेंज है। किसी भी घर का कोई भी शख्स जो है अगर गायब है, मिसिंग है, नहीं मिल पा रहा है, तो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। क्योंकि अगर ये विशाल नहीं है तो फिर ये किसी तो घर का चिराग होगा, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, इसका भी जानना जरूरी है। लेकिन अब विशाल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, अगर विशाल है तो फिर विशाल कहाँ है। और ये 4 दिन से वो लापता है। माँ परेशान है, पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है। बहन है, एक बाप पहले ही जान गवा चुका है। और ये इंसिडेंट जो है सुहांजना के रहने वाला परिवार है, लेकिन जम्मू जीएमसी में जो हुआ है वो काफी ज्यादा हैरानदे करने वाली तस्वीरें हैं। फिलहाल इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करिएगा और साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। फिलहाल आप देखते रहे न्यूज पॉइंट। मेरे कैमरा पर्सन हरजोत और मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।